एक ऐसी महिला नेता जिसने चप्पल, सूती साड़ी और जिद के दम पर 34 साल पुरानी वामपंथी सरकार को बंगाल से हटा दिया। गरीबी में जन्म, सड़क पर संघर्ष, संसद तक सफर और फिर पूरे बंगाल की दीदी बन जाने की कहानी। तो हेलो दोस्तों, हमारा नाम सोनू कुमार है। आज हम बताते हैं ममता बनर्जी जी की पूरा कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लड़की जिसके घर में पैसे नहीं थे, पिता की मौत बचपन में हो गई, लेकिन वही लड़की आगे चलकर भारत की सबसे ताकतवर महिला नेताओं में गिनी जाने लगी, जिसे लोग दीदी कहते हैं, जिसने अकेले दम पर 34 साल पुरानी कम्युनिस्ट सरकार गिरा दी। ये कहानी है बंगाल की फायर ब्रांड नेता ममता बनर्जी की। 5 जनवरी 1955 कोलकाता के एक साधारण बंगाली परिवार में ममता बनर्जी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम प्रमिलेश्वर बनर्जी और माता का नाम गायत्री देवी था। घर की आर्थिक हालत बहुत मजबूत नहीं थी। जब ममता छोटी थी तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद परिवार की जिम्मेदारी उनकी मां पर आ गई। कहा जाता है पढ़ाई के साथ साथ ममता ने दूध बेचने तक का काम किया ताकि घर चल सके, लेकिन संघर्षों ने उन्हें कमजोर नहीं बल्कि जिद्दी बना दिया। ममता ने कोलकाता यूनिवर्सिटी से इतिहास में ग्रेजुएशन किया, फिर इस्लामिक हिस्ट्री में मास्टर्स और बाद में कानून की पढ़ाई भी की। कॉलेज के दिनों से ही उन्हें राजनीति में दिलचस्पी थी। सिर्फ 15 साल की उम्र में ममता कांग्रेस पार्टी से जुड़ गई। वे सड़क पर आंदोलन करती थीं, नारे लगाती थीं और सरकार के खिलाफ खुलकर बोलती थीं। 1970 और 80 के दशक में पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था, लेकिन ममता बनर्जी खुलकर वामपंथी सरकार का विरोध करती थी। उनकी तेज आवाज और आक्रामक अंदाज ने उन्हें जल्दी पहचान दिला दी। 1984 में ममता बनर्जी ने बड़ा राजनीतिक धमाका किया। उन्होंने लोकसभा चुनाव में दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी को हराकर सबको चौंका दिया। उस समय वे भारत की सबसे युवा सांसदों में से एक थीं। इसके बाद ममता दिल्ली की राजनीति में तेजी से उभरी। वे कई बार सांसद बनी और रेल मंत्री भी रहीं। रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने कई नई ट्रेनें और योजनाएं शुरू की, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर उनकी लगातार अनदेखी हो रही थी। आखिरकार 1997 में ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़ दी और अपनी नई पार्टी बनाई, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी। यहीं से शुरू हुई बंगाल की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई। उस समय पश्चिम बंगाल में 34 साल से लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी। लोगों को लगता था इस सरकार को कोई नहीं हटा सकता, लेकिन ममता बनर्जी ने हार नहीं मानी। फिर आया सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन। जब किसानों की जमीन अधिग्रहण के खिलाफ ममता सड़कों पर उतर गईं, उन्होंने खुद धरना दिया, भूख हड़ताल की और किसानों की आवाज बन गईं। उनका नारा था मां माटी मानुष, यानी मां मिट्टी और इंसान। 2011 का चुनाव आया और इतिहास बदल गया। ममता बनर्जी की पार्टी ने 34 साल पुरानी कम्युनिस्ट सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद 2016 और 2021 में भी उन्होंने चुनाव जीता। हालांकि 2021 में नंदीग्राम सीट से वे चुनाव हार गई थीं, लेकिन उनकी पार्टी भारी बहुमत से जीत गई। बाद में वे भवानीपुर सीट से उपचुनाव जीतकर फिर मुख्यमंत्री बनी। ममता बनर्जी अपनी सादगी के लिए भी जानी जाती हैं। आज भी वे साधारण सफेद सूती साड़ी और हवाई चप्पल पहनती हैं। लोग उन्हें प्यार से दीदी कहते हैं। वे सिर्फ राजनेता ही नहीं बल्कि कवयित्री और पेंटर भी हैं। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं और उनकी पेंटिंग्स करोड़ों में बिक चुकी हैं। एक गरीब परिवार की लड़की जिसने संघर्ष से राजनीति सीखी और फिर पूरे बंगाल की सबसे ताकतवर नेता बन गई। ये कहानी बताती है कि राजनीति में सिर्फ पैसा नहीं, जिद, संघर्ष और जनता का भरोसा भी बहुत मायने रखता है। दीदी आज भी भारतीय राजनीति की सबसे मजबूत और सबसे विवादित नेताओं में गिनी जाती हैं। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पेज को फॉलो करें और कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर आना चाहिए। धन्यवाद।